एक शरीर में एक आत्मा की मूल चेतना है, मगर अनेकों असंख्य चेतना हमारे शरीर के कण कण में मौजूद हैं। और जितनी चेतना समाहित हो जाती है, जितनी बाह्य चेतना ऊर्जा हम अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, वो सभी चेतना हमारे उस मूल स्वरूप आत्म तत्व जो बैठा है उस स्वरूप के अनुसार ही ढलती चली जाती है। वैसा स्वभाव, वैसा स्वरूप, वैसी स्थिति, चूंकि वह उसके अधीन होकर के कार्य करने लगती है। प्रकृति सत्ता ने सब कुछ बिठा दिया। ये वो रहस्य है जो आने वाले समय में समाज जब उनको समझेगा तब उनको एहसास हो गया। चूंकि विस्तार का समय है, इस समय में उनका विस्तार में ज्यादा नहीं जा सकता, मगर एक संक्षिप्त रूप में बतला रहा हूं कि मनुष्य के अंदर असंख्य चेतनाएं, आत्माएं बैठी हैं जो मूल आत्मा के अधीन होकर के कार्य करती हैं। वह असंख्यों में बढ़ सकता है। इसलिए जब एक माता पिता की संतान उत्पत्ति होती है तो वैसा इस रूप में दूसरी उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि वह वैसे स्वभाव गुणों से परिणित रहता है। और जब मनुष्य शरीर का त्याग करता है, आत्माएं त्याग करती है, तो वह भी अपने संस्कारों से जहां चाहती है उसी तरह जाकर मूल रूप में जन्म लेती है। तो यहां दो प्रकार की रचना सतत चल रही है। एक दो जन्म दर जन्म संस्कारों सहित अपने कर्म संस्कारों के आधार पर वैसी परिस्थितियों में जन्म लेती हैं और उन्हीं का धीरे धीरे करके विस्तार होता चला जाता है। और वही परम सत्ता जब चाहती है तो ये चेतना तरंगों समेट कर केवल अपने अंदर समाहित कर लेती है। अतः उस आदि सत्य की विराटता क्या है, समय के साथ इसमें विस्तार से जाया जाएगा। तो एक एक की व्याख्या करते हुए, प्रमाण देते हुए, कहां किस तरह से शरीर की रचना होती है, किस तरह से यह सृष्टि की रचना हुई, किस तरह से क्रम चल रहा है, यह सब कुछ समय के साथ महारूपी ग्रंथ में अधिकांश बातों का उत्तर दिया जाएगा। माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा हमारी मूल आराध्य है, हमारी जननी है, हमारी आत्मा की जननी है। अतः आत्ममंथन करो।